हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। फ्रेंड्स, 7 जनवरी 2021 को एयरटेल मित्रा ऐप में एपीएस के रिगार्डिंग एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आया है। अगर आप भी एयरटेल के नए रिटेलर हैं या एयरटेल मित्रा ऐप को यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिए, सारी बातें आज की वीडियो में कवर करूँगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 50 रुपये का कैशबैक पाना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है। आप उस ऐप को अगर उस लिंक पे जाके डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हाथों हाथ मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, एयरटेल मित्रा ऐप के नए अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने मित्रा ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन वाया एयरटेल पेमेंट बैंक सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर कर अपना लापू नंबर और पासवर्ड डालकर एयरटेल पेमेंट बैंक सेक्शन में लॉगिन हो जाएंगे। सक्सेसफुली लॉगिन हो जाने के बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि इसी में अपडेट आया है। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद आपके सामने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर इसका अपडेट जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बैलेंस इंक्वायरी के अंदर लिए चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हम बैलेंस निकालने के लिए कस्टमर का सबसे ऊपर एक मोबाइल नंबर डालते हैं, नीचे की साइड में उसका एक आधार नंबर डालते हैं, फिर उसका बैंक सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैं अब आपको एक इंक्वायरी कर कर दिखाता हूँ। तो आप इसमें मोबाइल नंबर डाल लेंगे, यहाँ पर एक आधार कार्ड नंबर मैं डाल देता हूँ और यहाँ से एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस लगानी है, तो मैं एक फिंगरप्रिंट डिवाइस यहाँ पर ऐड करूँगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाते ही मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। मैं यहाँ पर मार्फो सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी डिवाइस मार्फो की है। मैं उस पर फिंगर पर टैप करूँगा और यहाँ पर कस्टमर का फिंगर लूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरी बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या अपडेट आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा है और यहाँ पर मैं नीचे अपना बैलेंस देख सकता हूँ कि 352 रुपये कस्टमर के अकाउंट में इस वक्त पड़े हैं। अगर मैं इसकी प्रिंट रिसिप्ट लेना चाहूँ तो यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर पर क्लिक करके पूरी डिटेल यहाँ पर देख लूँगा। लेकिन हमें जो अपडेट देखना है तो वो यहाँ पर मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि नए 2 ऑप्शन आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे रहे होंगे, सेम कस्टमर कैश विड्रॉल और अनदर कस्टमर। तो यहाँ पर ये 2 नए अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक अपडेट और है, वो मैं अभी आपको पहले इनके बारे में बता देता हूँ, बाद में उसके बारे में ही बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या इन्होंने ऐड किया है कि दरअसल पहले जो हम इंक्वायरी करते थे या पहले जो ट्रांजैक्शन करते थे तो हमें बार बार कस्टमर की डिटेल वगैरह डालनी पड़ती थी। यानी कि जैसे हमने पहली बार में बैलेंस इंक्वायरी की तो उसके बाद दोबारा से हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता था, कस्टमर का आधार कार्ड नंबर दोबारा से डालना होता था, फिर उसके बाद कस्टमर का बैंक सेलेक्ट वगैरह करना होता था और फिंगरप्रिंट वगैरह लेने होते थे। लेकिन इस नए अपडेट में आपको ये फीचर देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पर आपको सेम कस्टमर कैश विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद आप सेम कैश विड्रॉल पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी डिटेल वगैरह ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने सेम विड्रॉल कैश पर क्लिक करा। अभी मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मैं अपने एयरटेल मित्रा ऐप को अपडेट कर लेता हूँ। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप अपने एयरटेल मित्रा ऐप को प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट होने के बाद मैं आपको प्रोसेस पूरी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एयरटेल मित्रा ऐप अपडेट कर लिया है। उसके बाद मैं दोबारा से बैलेंस इंक्वायरी अपनी करता हूँ। तो इसके लिए मैं जल्दी अपने काम सारे निपटाता हूँ। मैंने फिंगरप्रिंट भी कैप्चर कर लिया है। उसके बाद मैंने पिन डाल दिया। पिन डालने के बाद यहाँ पर देखो मेरे सामने एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। अब मैं देखो यहाँ पर सेम कैश विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट यानी कि जो भी कस्टमर की डिटेल थी वो ऑटो फिल हो गई है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पर अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद बैंक भी कस्टमर का ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल वगैरह मुझे डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा, कस्टमर का फिंगरप्रिंट लूँगा और उसके बाद उसकी डिटेल यानी कि उसका कैश विड्रॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर के कैश विड्रॉल कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक कैश विड्रॉल भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लूँगा। सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाने के बाद यहाँ पर कस्टमर का पिन डालेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको दूसरा नया अपडेट देखने को मिल रहा होगा कि सेम कैश विड्रॉल मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और अनदर कस्टमर का, यानी कि अगर आप इसी कस्टमर का, उसी सेम कस्टमर का दोबारा से मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो सेम कस्टमर मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, उसका सारा बायोडेटा ऑटोमेटिक फिल आएगा, यानी कि आपको वहाँ पर कुछ भी एक भी डिटेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पहले बहुत दिक्कत होती है, यानी कि कस्टमर की लंबी लंबी लाइन होती थी, बार बार डिटेल डालनी पड़ती थी। अगर बार बार ट्रांजैक्शन फेल होता था तो बार बार हमें दोबारा से डिटेल फिल करनी होती थी। लेकिन इस एयरटेल मित्रा के नए अपडेट में हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये ज़बरदस्त अपडेट लगा जो मुझे आपको बताया। इसी तरीके से अगर कस्टमर आपका दूसरा है, आप दूसरे कस्टमर का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अनदर कस्टमर का एक ऑप्शन दिखा दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नई तरीके से डिटेल डालने को मिलेगी। एक अपडेट और मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोबारा से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। होम पेज आ गया, मैं कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने एक नंबर और डाला, उसके बाद कस्टमर का आधार कार्ड डाला, उसके बाद यहाँ पर उसका बैंक सेलेक्ट कराया। उसके बाद मैं कस्टमर के जब फिंगरप्रिंट लूँगा तो उसमें फिंगरप्रिंट में देखो, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमें बार बार डिटेल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मेरा ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल हुआ है कि APS ट्रांजैक्शन फॉर बैलेंस इंक्वायरी हैज़ बीन फेल्ड, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रीट्राई का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ गया है। तो रीट्राई का ऑप्शन से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको बार बार डिटेल कस्टमर की फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। अगर बैलेंस इंक्वायरी कस्टमर के फिंगरप्रिंट वगैरह सही से आ रहे हैं, बातें कस्टमर के फिंगरप्रिंट नहीं आते क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट ख़राब होते हैं, तो उसमें हमें बार बार कैश विड्रॉल की अमाउंट वगैरह हमारी फंस जाती है। अगर वो उसके फिंगरप्रिंट सही से कैप्चर नहीं होते, सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। कई बार उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके पास आते नहीं। तो इसको सही से करने के लिए आपको रिट्राई का ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिट्राई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल वगैरह सही से डाल सकते हैं। तो ये फ़ीचर तो मुझे कमाल की लगी, जो मुझे लगा कि मैं आपको बताता चलूँ। तो फ्रेंड, ये फ़ीचर बहुत ही कमाल की है, आप इसे आज़मा सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से अगर आप नए अपडेट वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपके लिए नए अपडेट वगैरह हर वक्त लाता हूं। जब भी पहले कोई अपडेट आता है वहीं पर मैं उसकी वीडियो या उसका फ़ोटो अपलोड करता हूं। इसी के साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।